ओके। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कहा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे उतनी अच्छी आप लाइफ लीड कर सकते हो। तो देन 10th क्लास है, हमारे सामने बैठी हुई है। तो मेरे को पिछले सेशन में स्टूडेंट्स ने कहा था कि 10th क्लास के बाद जो स्ट्रीम लेनी होती है, सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, वो कैसे चूज करें। तो इस स्लाइड में बताया गया है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th बोर्ड रिजल्ट्स। इसमें आप देखो, स्टूडेंट दिखाई दे रहा है और वो टोटली कंफ्यूज्ड है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, या फिर बड़ा ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने। तो ये स्लाइड में टोटली कंफ्यूजन दिखाया हुआ है, स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है। तो जो आप करना चाहते हैं, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, और जिसको करने से भविष्य में फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो, ऐसा कैरियर कैसे चूज करें। इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में जानना होगा जो कैरियर सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट है नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को जानना। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानना होगा। आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्या नेगेटिव क्वालिटीज हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके अंदर। तो नेगेटिव पॉइंट्स को आप इंप्रूव करोगे और जो क्वालिटीज हैं उसको आप और ग्रो करोगे। इसको जानना बहुत जरूरी है। अपने इंटरेस्ट, थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी हम कैरियर के बारे में राइट डिसीजन ले सकते हैं। और हमें अपने आप से सच बोलना होगा। क्या? अपने आप को सही रूप से जानने के लिए इंटरनेट पर बहुत से कैरियर असेसमेंट टेस्ट हैं, अवेलेबल हैं। आप उसमें से चूज करके अपना एप्टीट्यूड जान सकते हो कि आपका एप्टीट्यूड किस एरिया में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट जरूर सारे स्टूडेंट्स करें, जिससे कि उन्हें अपना एप्टीट्यूड पता चलेगा। सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो है राइट डायरेक्शन। तो देन आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, यह प्रश्न आप सबको अपने आप से पूछना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं मैं, कि आपके पास मारुति 800 है और आप गाड़ियों की रेस होने वाली है, उसमें आप पार्टिसिपेट करने जाते हो। वहां एक से एक स्ट्रॉन्ग इंजन वाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं, फरारी जैसी, जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो देन 800 मारुति के साथ आप कैसे उस रेस को जीत सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि 800 मारुति जो है वो बेकार है, वो बेकार नहीं है। दिल्ली की पतली गलियों में और हिल स्टेशन पे मारुति जो है वो बेस्ट गाड़ी है, वहां फरारी नहीं चल सकती। लेकिन रेस के लिए मारुति जो है वो ठीक नहीं है। तो देन इसका मतलब आपको यह जानना होगा कि आपके अंदर उस रेस को जीतने का पोटेंशियल है या नहीं। डायरेक्शन सही होगा तभी आप अपना 100% दे पाओगे। जो आपका पैशन है, पैशन मींस जो आपकी हॉबी है, उसी को कैरियर बनाओ, एंड दिस इज द राइट डायरेक्शन। कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट का एरिया होगा तो कंसंट्रेशन अपने आप बनेगी। ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट जो है वो बेस्ट आएंगे। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस भी काम में आप अपना 100% दे सको, वही कैरियर बनाना चाहिए। उस फील्ड में आप एक्सेल लेवल की परफॉर्मेंस दे पाओगे। एग्जाम्पल, जैसे आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है
और पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं नहीं पढ़ाई करो, आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं लगता। और स्पोर्ट्स में भी अगर आपको क्रिकेट बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो देन अगर आपको क्रिकेट इतना अच्छा लगता है तो जरूर उसको एज ए कैरियर बनाओ। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, आप ट्रेनिंग लो, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, लेकिन इसे एज ए कैरियर जरूर चूज करो। तभी आप सहवाग और तेंदुलकर और गांगुली जैसा कैरियर बना सकते हो। तो ये लाइफ आपकी अपनी है, इसको कैसे जीना है और क्या कैरियर लेना है जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, ये कंप्लीटली आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है कंपटीशन। अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, तभी आप कंपीट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी ले लो। आईआईटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया से टॉपर्स आते हैं। हर कॉलेज के टॉपर्स ही आते हैं वहां पर, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले नहीं आते। तो देन अगर आप अपने कॉलेज के टॉपर हो और आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तभी आप आईआईटी में एडमिशन पा सकते हो और 4 साल पढ़ाई करके एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में टॉपर भी नहीं हो, लेकिन प्रेशर में आके आपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले लिए और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये टोटली रॉन्ग है। तो एक हमारे देश में एक भेड़चाल चल रही है, उसी भेड़चाल में आप भी शामिल हो जाओगे। निकलेंगे सिर्फ वही 10% जिनका पैशन है। आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपने आईआईटी में एडमिशन ही नहीं लेना, आपने 4 साल पढ़ाई भी करनी है। तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या पढ़ाई करोगे? अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है कंपीट करने का, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आप कंपीट कभी नहीं कर पाओगे। आपके भविष्य के लिए यही बेस्ट होगा कि आप अपने पैशन को, जिस एरिया को आप पसंद करते हो, जिसमें आपका मन लगता है, उसी को कैरियर चूज करो। और वो भी स्मार्ट वर्क के साथ अपने कैरियर में अपना एक्सेल कर सकोगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाओगे पूरी जिंदगी। आपको जो भी आप कैरियर ले रहे हो, आगे चलकर वो आपको एक बर्डन फील ना हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं बस पैसों के लिए, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा। तो सोचो ऐसा एरिया जो आपके मनपसंद का हो, सारी जिंदगी आपको करने को मिल जाए और उससे आपको पैसा भी मिले, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करके अपना कैरियर चूज करते हैं और स्मार्ट वर्क के साथ उस कैरियर को में आगे बढ़ते हैं, वो ही सक्सेसफुल होते हैं। अब बार बार मैं स्मार्ट वर्क कह रही हूँ, स्मार्ट वर्क है क्या? अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, जो भी कैरियर है उसके बारे में आपको A to Z सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना और मार्केटिंग स्किल को इंप्रूव करना, कि जो आप कैरियर ले रहे हो आगे उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ है भी या नहीं। एंड सेकंड है ओपन योर माइंड, अपने माइंड को ओपन करो। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक कैरियर चूज कर लिया और बिल्कुल उसी लाइन पे चलते चले गए, ना इधर होना ना उधर होना, मींस कोई एक्स्ट्रा और कोई एक्टिविटी करके उस कैरियर को स्ट्रांग नहीं बना रहे। एंड थर्ड है डेवलप योर कॉन्फिडेंस। किसी भी कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। हमारी जो लास्ट स्लाइड है वो है कैरियर प्लानिंग की। हमने क्या क्या देखा पूरे प्रेजेंटेशन में? नोइंग योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को जानना। एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस, जितने भी आपके सामने ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना।
कि किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है, और उसके बाद डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना कि आपने इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपने बेसिकली राइट कौन सा जो आपका पैशन है उसको आपने चूज करना है, और उसको चूज करके उसको एज ए कैरियर लेके आपने मूव ऑन करना है। थैंक यू।